जय श्री श्याम भक्तों, माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन स्नान वगैरह करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है, अमोघ फल की प्राप्ति होती है, ना मिटने वाला फल की प्राप्ति होती है। आज हम माघ मास के 11वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, भगवान शंकर जी को अति प्रिय है। बोले विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं निस्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगाम्यां वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखना देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहां पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहां किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुणों फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता अथवा गर्भाशय में नहीं आता।
शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अनंतर में मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं आता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। माघ मास में सिर्फ हम भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, भगवान की कथा का स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य का खाता में बढ़ोतरी होती है। माघ मास का महीना अमोघ महीना है। इस माह में किंचित मात्र भी धर्म करते हैं, कथा करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी कथा का स्मरण करते हैं, दान करते हैं, स्नान करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है, शुभता फल की प्राप्ति होती है। यही अगर किंचित मात्र भी पाप करते हैं तो उसकी भी जो है बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमें किंचित मात्र भी पाप नहीं करना है और अच्छे कार्य को हमें करते रहना है, भगवान का नाम का स्मरण करते रहना है, भगवान को मन ही मन प्रणाम करते रहना है, तो इससे हमारा जीवन जो है सुगम हो जाता है। अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं लग रही है, आपकी काया में कोई अच्छा सुधार नहीं है, कोई बीमारी है, कोई भी मनोकामना होती है, अगर वो है तो इस माघ मास में आप स्नान करके देखें, कथा का स्मरण करके देखें। आप देखेंगे जब तक महीना पूरा होता है, महीना पूरे होने के बाद आपको या तो कहीं से रास्ता मिल जाता है या फिर उसमें सुधार हो जाता है। अगर आपका कर्कश स्वभाव है तो उसमें मधुरता आने लगती है। अगर आपके घर में कलह कलेश रहता है तो उसमें मधुरता आने लगती है। ऐसे मेरे भगवान कृष्ण की महिमा है, ऐसे मेरे विष्णु की कृपा होती है। हमें कुछ और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम माघ के महीने में स्नान, दान, कथा, श्रवण वगैरह जब हम करते हैं, उसी से ही हमारा जो है कल्याण हो जाता है और हमारे जीवन में सुगमता आती है। बोले विष्णु भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माघ मास में तिल का स्नान, तिल का भोजन, तिल पानी में डाल करके पीना, तिल का दान करना, 5 तरह से तिल में भोजन में उपयोग में करना, तिल का उबटन लगाना अगर आप करते हैं और एकादशी के दिन अगर आप कर लेते हैं तो हमारे शरीर से जो रोग होते हैं, जो रोग होने की अगर आशंका भी होती है तो वो भी जो है दूर हो जाती है। जब हम काले तिल को पीस करके और उसका उबटन बना करके इस्तेमाल करते हैं, पूरी आप शरीर में उस उबटन को लगाएं। अगर आपके पास काले तिल नहीं है तो आप सफेद तिल का उबटन भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप स्नान कीजिएगा,
आप देखेंगे उसमें जो है आपको जो रोग होते हैं वो भी नहीं पनपते हैं, और अगर है तो वो खत्म हो जाते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवम्। पापहं पापकर्मां पापात्मा पापसंभवो, त्रायमां पार्थनाथो सर्वपापो हरो हरो,